आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एक एस्पिरेंट को, जो एक बिगिनर हो या फिर एक रिपीटर हो, उसको रीजनिंग को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं बिगिनर की बात करूंगा कि उसको अगर रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट उठाना है तो उसको किस तरीके से उठाना चाहिए, किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए। क्या उसे बुक से उठाना चाहिए या फिर जो नोट्स बनाने चाहिए, उसे पजल्स पहले उठाने चाहिए या फिर उसे पहले मिसलेनियस उठाना चाहिए। ये सारी चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से रीजनिंग को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अपनी रीजनिंग की बुक निकालता हूँ जिससे मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। देखो ये रही हमारी रीजनिंग की बुक और इसको निकाल लेते हैं। इसी के साथ साथ मैं वो भी ढूंढता हूँ कि जो मैंने रीजनिंग के नोट्स बनाए थे सबसे पहले। हाँ, नोट्स की कॉपी ये रही। एक मिनट। हाँ, ये रही हमारी नोट्स की कॉपी और इसके साथ ये हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ रखते हैं और उसके बाद एक एक करके इन पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रीजनिंग स्टार्ट किस तरीके से करी थी। मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी थी, मैंने सौरभ सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। और सौरभ सर से जब मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ना सबसे पहले मिसलेनियस से स्टार्ट किया था। मिसलेनियस से कैसे स्टार्ट किया था मैं बताता हूँ आपको। मैंने ना बैच लिया था, चैंपियंस बैच लिया था। तो बैच में जिस तरीके से क्लासेस चलती थी वैसे मैं क्लासेस लेता था। जैसे कि मैं जैसे मिसलेनियस की एक क्लास ली, मान लो मैंने अल्फा न्यूमेरिक की क्लास ली, उसके बाद मैं क्या करता था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था बैठ के, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अगर आप नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूलते चले जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास बुक है और मैं इसमें बताता हूँ। देखो, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। आपकी शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए कि देखो, सबसे पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक करना है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद इनइक्वालिटीज, उसके बाद सिलोजिज्म, और उसके बाद फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। और उसके बाद फिर मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग और आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का सवाल ये होता है कि भैया आप एक बात बताओ कि क्या हम लोग पजल से स्टार्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपका मन करता है तो आप सेटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करो। रीजनिंग में ऐसा कोई भी फंडा नहीं होता है। रीजनिंग में सेटिंग और मिसलेनियस दोनों बिल्कुल अलग चीज होती है। आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आपका मन करता है आप मिसलेनियस से स्टार्ट करो, नहीं मन करता है तो सेटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करो। बट मैं बस एक चीज बोलूंगा कि सेटिंग अरेंजमेंट से अगर स्टार्ट करो ना तो एक एक चीज को अच्छे से समझना पहले कि एक्चुअल में हम कैसी सिचुएशंस बना रहे हैं, किन किन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखना। देखो, मैंने ना अपनी नोटबुक बनाई थी क्योंकि यार देखो, स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा, आप एक तरीके से ये मान लो कि बिल्कुल ही स्क्रैच पे बैठे होते हैं। तो वहाँ से हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। अब मुझे तो कोई समझाने वाला था नहीं, तो मैंने तो सारी चीज़ें खुद से करी। जैसे कि देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं दिखाता हूँ। मैंने सिलेबस भी प्रॉपर लिख रखा था। सिलेबस में मैंने सारी चीज़ें लिख रखी थी। मिसलेनियस आपका देखो 15 मार्क्स का आता है, मेंस में ये टॉपिक्स आते हैं और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लिख रखी थी। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहले मैंने देखो प्रॉपर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की प्रॉपर नोट्स बनाए थे बैठ के, एक एक नोट बनाया बैठ के हर एक चीज़ का। देखो, जो जो मैं लिखता था उसके सबके नोट्स बनाता, नंबर बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक हर चीज़ के मैंने नोट्स बनाए। और इसी के साथ साथ सिंबल मेथड भी मैंने लिखा, सब कुछ लिखा। यहाँ तक कि देखो, जो क्वेश्चन सॉल्व करता था उनको भी इसी कॉपी में सॉल्व करता था बैठ के। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पजल्स तक सॉल्व करता था, सब इसी कॉपी में बैठ के सॉल्व करता था। भाई, समय दिया है, ऐसी तैसी करवाई। ये देखो, रैंक फाइल लिखा हुआ, रैंक फाइल 46। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रैंक फाइल 47। ये देखो, ये देखो, भाई समय दिया है। ये देखो, पेंटागन से लेके हर चीज़ आप बस देखते जाओ। ये सब कुछ रैंक फाइल, सारी रैंक फाइल सॉल्व करी, कंडीशन एंड कोडिंग। ये देखो, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जिस भी टॉपिक से स्टार्ट करो, बस एक चीज़ याद रखो कि उसके मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था, मैं मिसलेनियस से स्टार्ट किया था। तो मिसलेनियस में सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया था अल्फा न्यूमेरिक, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करता था बैठ के। उसके बाद फिर मैंने कोडिंग डिकोडिंग, फिर लॉग्स, और इसी तरीके से मैं चलता चला गया। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए अपना प्री वाला पार्ट। जैसे प्री वाला पार्ट लाइक मिसलेनियस कवर कर लो और उसके बाद सिटिंग और पजल्स कवर कर लो। इतना करने के बाद फिर आपको मेंस की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा सीन नहीं होता कि आप प्री टू मेंस साथ लेके चलो। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में वैसे तो मेरे पास ऐसा क्या है कि इतना कुछ खास है नहीं बताने को, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको एकदम अलग से बताई जाए कि आपको ये करना चाहिए। मुझे पता है आपके 2-3 डाउट्स ही रहते हैं। जैसे कि पहला डाउट आपका यही था जो मैंने क्लियर कर दिया कि आप सिटिंग पजल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़, रीजनिंग में से एक डाउट ये भी आता है कि टीचर, देखो टीचर को मैं आपको बोलूँगा सौरभ सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं और संजय सर हैं और आपके पुनीत सर हैं। ये कुछ टीचर्स हैं, इनको आप अच्छे से चेक करो। आप समझो कि कौन से टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो।
ये मत सोचो यार कि भैया उनसे पढ़ते थे मुझे भी उनसे पढ़ना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आपको जिससे समझ आता है आप उससे करो। रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडा होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाना सीखो। जब क्वेश्चंस को बनाना सीख जाओ उसके बाद फिर उनकी स्पीड पे काम करो, उनकी अप्रोचेस को अच्छे से समझो, पजल्स को बैठ के भाई पता है आप ये सोचो एक एक टॉपिक है, लाइक मान लो बॉक्स बेस्ड पजल है, आपको 50-50 60-60 पजल बनाने पड़ेंगे तब जाके वो कहीं आपकी स्पीड आ पाएगी। ये चीज़ें आपको रीजनिंग में करनी ही पड़ेंगी। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे और ये बुक है जिससे मैंने करा था। अब वो मैंने अपनी चीज़ें रिवील कर दी है कि भाई मैं कहाँ से पढ़ता था, क्या क्या चीज़ें मैंने करी। और रीजनिंग में एक चीज़ और थी, जब मेरे सारे नोट्स बन गए थे तो बहुत लेट तो सौरभ सर ने ये वाली बुक लॉन्च करी थी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली बुक तो मेरे पास आई, मैंने इसको क्या किया, थोड़ी सी मेहनत करी और मैंने इसकी पीडीएफ बना ली। अब पीडीएफ बनाने के बाद अब वो बात ये कि पीडीएफ मैंने क्यों बनाई, भाई मेरे पास तो बुक है, मुझे क्या जरूरत है, मैंने पीडीएफ बनाई आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को नोट्स में दिक्कत ना आए। इस बुक में प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं, ये देखो प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं। तो इन नोट्स की मैंने पीडीएफ बना रखी है, आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और एक और चीज़ देखो, रीजनिंग का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट चीज़ ये है कि रीजनिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपने लाइक मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कोई भी अल्फा न्यूमेरिक पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, नहीं आप सिलॉक्स भी पढ़ सकते हो, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो। बट जो मैंने पैटर्न फॉलो किया वो मैं आपको बोलूंगा, आप वही पैटर्न फॉलो करना। कि देखो सबसे पहले अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट से शुरू करना है तो आप सेटिंग अरेंजमेंट उठाओ, उसके बाद पजल्स उठा लो और उनमें भी प्रॉपर एक एक जो टॉपिक है ना टॉपिक वाइज उठाना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको काफ़ी आसान रहेगा ये वाली चीज़ अगर आप जान जाओगे तो। रुको एक मिनट, हम काफ़ी लोगों से पूछते हैं और हमें पता नहीं चलता कि सेटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके के होते हैं। देखो सबसे पहले आपका सर्कुलर होता है, उसके बाद स्क्वायर होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, पेंटागन होता है, लीनियर होता है, पैरेलल होता है जिसमें 2 रोज होती हैं और 3 और 4 रोज वाले भी होते हैं जो कि आपके मेंस में आते हैं। कॉन्सेंट्रिक जो होता है उसमें एक फिगर होता है, उसके बाहर एक और फिगर होता है और ये आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पजल्स की बात करते हैं। पजल्स में आपका डे बेस्ड पजल होता है, मंथ बेस्ड पजल होता है, डेट प्लस मंथ्स होता है, ईयर होता है, फ्लोर बेस्ड होता है, फ्लोर प्लस फ्लैट होता है, बॉक्स बेस्ड होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सिलेक्शन बेस्ड होता है और कंपैरिजन बेस्ड होता है, पोस्ट प्रोफेशन बेस्ड होता है और ये आउट ऑफ द बॉक्स। इतने तरीके के आपके पजल्स होते हैं। तो अगर आप सेटिंग पजल से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट अगर आपको मिसलेनियस से स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक करना चाहिए, उसके बाद कोडिंग, उसके बाद इनइक्वालिटीज, क्योंकि ये दोनों सेम सेम कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको सिलॉक्स करना चाहिए और सिलॉक्स के बाद फिर आपको ये जो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस है ना इसको बाद में करना चाहिए। इसके बाद आपको सेटिंग और पजल करना चाहिए और उसके बाद ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस करना चाहिए। ये आपका पूरा पैटर्न होना चाहिए रीजनिंग अगर आप उठा रहे हो तो, जो कि अगर आप एक बिगिनर हो तो। और अगर आप एक रिपीटर हो तो फिर आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमेशा मेंस वाले ही सॉल्व करने चाहिए, जिसमें कि आपके 2-3 वेरिएबल हो। क्योंकि देखो यार अगर आप प्री वाला कर रहे हो, आप रिपीटर हो, तो आप प्री वाला आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको वो एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीजें अच्छे से पता है। आपको प्रॉपर मेंस ही उठाना चाहिए, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना, हमें क्लैरिटी मिलती है, दिमाग में हमारे में क्लैरिटी आती है। और देखो एक और चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई रीजनिंग में हमें टाइम लगता है। रीजनिंग में टाइम लगने का जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम रीजनिंग को उतना टाइम अच्छे से देते ही नहीं है। आप सोचो एक पजल है, आपने उसको बनाया, आप ये सोचते हो मुझसे यहाँ तो बन गया लेकिन मुझसे उसमें नहीं बनता, मॉक टेस्ट में नहीं बनता, क्योंकि आपने उस पजल की प्रैक्टिस नहीं करी। आप चीज़ समझो, आपको आता सब कुछ है लेकिन उस क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से मिसलेनियस है, मिसलेनियस के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्राइमरी के साथ ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मिसलेनियस हमेशा बिना पेन और पेपर के करो तो ज़्यादा बढ़िया है। सिलॉक्स को तो पेन और पेपर से ही करना पड़ेगा, बट बाकी मिसलेनियस है उसको आप बिना पेन और पेपर के करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने अपनी रीजनिंग इसी तरीके से शुरू करी थी कि सबसे पहले मैंने मिसलेनियस उठाया, मिसलेनियस को कवर किया, उसके बाद साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता चला गया। उसके बाद फिर मैंने सिटिंग और पजल उठाई, सिटिंग और पजल करने के बाद फिर मैं गया था ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन मुझे सच में समझ नहीं आया था, आप ये सोचो मुझे 4 महीने तक समझ ही नहीं आया था, क्योंकि रीजन क्या है, ऐसा थोड़ी कि 4 महीने तक मैं पढ़ता ही रहा समझ नहीं आया, नहीं। मैंने एक दिन पढ़ा, मान लो मैंने आज पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पजल सेटिंग बनाने लगा, मैंने उसको टाइम ही नहीं दिया। आप ये चीज़ याद रखो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही मतलब आपने उसको समय ही नहीं दिया, यही फैक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं वो मुझे समझ नहीं आता, रीज़न ये है कि हमने उसको समय ही नहीं दिया। अगर हम उसको समय देंगे तो समझ आ जाएगा। फिर मैंने ब्लड रिलेशन को समय देना स्टार्ट करा, मैंने उसको पजल के तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करा, फिर वो चीज़ें समझ आने लगी, वो आसान हो गई मेरे लिए। और उसके बाद फिर डायरेक्शन डिस्टेंस, इतना करने के बाद जब इतना मेरा हो गया था, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया था मशीन इनपुट पर। मशीन इनपुट के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं करे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने प्री लेवल मतलब प्री लेवल क्या एक तरीके से ये बोल लो, मैंने ईजी टू मॉडरेट लेवल ही करा था। बट अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की और ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और उसके साथ क्रिटिकल रीजनिंग रही, लॉजिकल रीजनिंग रही, ये सारी चीज़ें मैं सौरभ सर से ही करी थी। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करी कि सौरभ सर मेंस का कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। तो मैंने सोचा है कि क्रिटिकल रीजनिंग रहा और लॉजिकल रीजनिंग रहा, इसके लिए मैं संजय सर पे शिफ्ट कर जाऊँगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। बट
देखता हूँ, एक टाइम के बाद शिफ्ट कर जाऊँगा। तो ये था मेरा पूरा, और ये रही मेरी कॉपी जिसमें कि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। सोचो यार, मतलब एक-एक चीज़ लिखी थी। देखो, आई थिंक मैं दिखाता हूँ आपको अभी अभी, हाँ, अभी सब कुछ स्टेप बेस से लेके हर चीज़। देखो यार, मैं ये सब चीज़ें क्यों करी, ये सब चीज़ें और मैं दिखा क्यों रहा हूँ आपको, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने एज़ अ बिगिनर रीज़निंग इसी तरीके से स्टार्ट करी थी। अब आप मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये चीज़ें समझ आई जैसे मैंने आपको बताई, या फिर मुझे समझाने में कहीं न कहीं मैंने गलती करी, या फिर मैंने कुछ लैग करा, तो आप मुझे बताना। इसी तरीके से मैं आपको अपना क्वांट्स का और आपको इंग्लिश का बताऊँगा कि मैंने कैसे स्टार्ट करा और आज मैं किस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, है ना? और इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलना। और हाँ, अपनी जो भी क्वेरीज़ है ना, उनको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक-एक करके उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये प्रॉपर एक गाइड की तरह बनाया है। जैसे कि मतलब मान लो आपको एज़ अ ब्रदर या फिर एज़ अ फ्रेंड मान लो कि हाँ भाई, अगले इंसान ने बताया कि हाँ भाई, उसने कैसे तैयारी करी थी। मैं यहाँ पे आपको कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। बस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मैंने आपको चीज़ें बताई। और हाँ, एट द एंड मैं बताता हूँ, इस बुक की मैंने पीडीएफ बनवा रखी है, तो आपको नीड हो तो बता देना मुझे। और बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है? तब तक के लिए हर हर महादेव।